इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से मेंस में जो थीम्स आ रहे हैं, जीडीपी से 3 क्वेश्चंस, टैक्सेशन से 3, फाइनेंशियल इंक्लूजन 2, इंक्लूसिव ग्रोथ, हियर इज अनदर हेवी थीम, 8 क्वेश्चंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, करंट बजट 2 क्वेश्चन, स्टैटिक बजट बेस्ड क्वेश्चन 3, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 5, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4, देन दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली, राइट, इसको भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट मान के चलो। सो 5, 4, 9 और 11 क्वेश्चंस फ्रॉम एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। सो दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी इज। आगे चलते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी का ही एक पार्ट माना जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर से इन इटसेल्फ इतने सवाल पूछे जा रहे हैं दैट वी शुड बी स्टडिंग दिस केयरफुली इन ए सेपरेट मैनर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 2 क्वेश्चंस, क्रॉपिंग पैटर्न्स 4, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स 2, इरिगेशन और चैलेंजेस 2, माइक्रो इरिगेशन, अब इरिगेशन ही है। अब आप जितना इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहो अपने लिए आप और भी डेप्थ में जा सकते हो। वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, नाउ अगेन सिमिलर थीम। देन वाटर एग्री मार्केटिंग, इन चीजों के ऊपर 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड सब्सिडीज 3, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी 2, पीडीएस 3, लैंड रिफॉर्म्स 4 क्वेश्चंस। आगे जीएस पेपर 3 का ही पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली करंट बेस्ड। नाउ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी 2 क्वेश्चंस, मेडिकल एंड हेल्थ बेस्ड टेक्नोलॉजी 4 क्वेश्चंस, टेक्नोलॉजी इन क्राइसिस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर डेली चैलेंजेस, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक। अनदर रिमाइंडर दैट इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखोगे तभी पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या पूछा जा रहा है। बायोटेक 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 5, नैनोटेक तो 2 क्वेश्चंस, स्पेस टेक्नोलॉजी 7। अब ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं इन योर सिलेबस। उसके बाद न्यूज़पेपर्स में हर दूसरे दिन एक लंबी चर्चा किसी ना किसी टॉपिक पे हो रही है। So again, newspaper readers, congratulations. If you are going to do a good amount of research after doing this exercise, after analyzing the previous year questions well, you cannot miss any question. आगे चलते हैं जी, environment. So environmental impact assessment 4. अब बेसिक करते हो आप इसका from your books, standard books. But newspaper again covers this subject as well. तो चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, और चाहे हो एनवायरमेंट, ये तो न्यूज़पेपर ही कवर कर देगा, राइट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 3, द एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड मिटिगेशन 8 क्वेश्चंस, माइनिंग एंड इरोजन 3, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 4 क्वेश्चंस, वेटलैंड्स के ऊपर 2 सवाल। मूविंग ऑन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन कंप्लीटली करंट बेस्ड, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स की अच्छी रीडिंग ही इसका रामबाण इलाज है। सो क्लाउड बर्स्ट, अब ये देखो करंट में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसके ऊपर सवाल आया, अर्थक्वेक हुआ तो सवाल आया, अर्बन फ्लडिंग हुई सवाल आया, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हर एक डिजास्टर के साथ ये डिस्कस किया जाता है कि हाउ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कैन बी हेल्पफुल, हाउ मॉक ड्रिल्स एंड माइन्यूट प्लानिंग कैन बी हेल्पफुल, हाउ वल्नरेबिलिटी मैप्स कैन बी क्रिएटेड फॉर द कंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट 2। आगे चलते हैं। अगेन इंटरनल सिक्योरिटी, तो जीएस पेपर 3 तो है ही करंट, और है क्या, जीएस पेपर 3 इज एवरीथिंग करंट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, तो 5 सवाल, 2 सवाल। थ्रेट फ्रॉम स्टेट एक्टर्स 2। साइबर सिक्योरिटी 12 साल का उभरता हुआ ट्रेंड बताता है कि साइबर सिक्योरिटी, द न्यू सिस्टम्स ऑफ वॉरफेयर, they are very important. Money laundering and prevention 2 सवाल। Role of media and social networking sites in internal security 3। Border area management 7 questions। Maritime security challenges 2। Organized crime and terrorism 9 questions। अब ये border area management और maritime security, ये आप इसको क्लब करके भी देख सकते हो बिकॉज सिमिलर ही थीम्स है। सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो border area management ही है, and maritime security is also related to that। in act based questions जैसे NSA के ऊपर पूछ लिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्पा के ऊपर पूछ लिया, यूआपा
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, तो जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड कानून है, सिक्योरिटी फोर्सेज, देयर मैंडेट्स, सो दैट इज जीएस पेपर 3. So you have seen GS paper 3 full of current, and even GS paper 1 में सोसाइटी उसकी कोई खासी तैयारी नहीं है. तो करंट के साथ जुड़ के बहुत रहना पड़ेगा अगर इस एक्सरसाइज का असल में कुछ लाभ पाना है तो, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल. आगे चलते हैं जीएस पेपर 4. अब आपने एथिक्स कवर किया तो आपको पता होगा फॉर एग्जांपल अप्लाइड एथिक्स क्या चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ में एथिक्स की एप्लीकेशन, राइट. सो दीज टर्म्स यू अंडरस्टैंड इन योर एथिक्स क्लासेस. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें अप्लाइड एथिक्स 7 क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स 5, नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट, मॉरल वैल्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स. सो एक होती है अप्लाइड एथिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स. सो इनमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स 4, एसेंस ऑफ एथिक्स 2, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर 5. देन टर्म बेस्ड क्वेश्चंस, जो डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं in your ethics syllabus. Then human values, teachings of great leaders के value based questions पूछे गए हैं 3. attitude के ऊपर question, again another term that is written very clearly in the syllabus. attitude for civil servants is 6, attitude for individuals 3, organizational attitude 2. आगे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. थिंकर्स के ऊपर विद नेम्स कौन से थिंकर्स पूछे जा रहे हैं, अब्दुल कलाम 3, इब्राहिम लिंकन 2, दलाई लामा 2, सोक्रेट्स 2, महात्मा गांधी 6, स्वामी विवेकानंद 4. कोई और भी पूछा जा सकता है. देन फाउंडेशनल वैल्यूज व्हेन इट कम्स टू एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, सो उसमें पूछ रहे हैं फाउंडेशनल वैल्यूज 6 क्वेश्चंस. इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप 2, इंटेग्रिटी 3. देन पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस. सो अगेन न्यूज़पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. पब्लिक सिविल सर्विसेज में क्या वैल्यूज का रोल है, 4 क्वेश्चंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज एंड कैसे ईमानदारी बेईमानी से वो काम करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड एवरीथिंग 3 क्वेश्चन. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 3, एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 क्वेश्चंस. एथिकल इश्यूज इन आईआर एंड फंडिंग 7, laws, rules, regulations and conscience as ethical guidance 8 questions. Probity in governance, governance करते हुए ईमानदारी, corruption की बात 2 questions. Codes of ethics and codes of conduct 3 questions. Then information sharing, transparency, accountability, RTI 4 सवाल. Probity in governance के ऊपर डायरेक्टली 4 सवाल. Utilization of public funds, पैसे का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल. क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी 2 क्वेश्चन. सो दीज आर द थीम्स. जीएस पेपर 1, 2, 3, 4. एज आई टोल्ड यू, ये आपके पास चार्ट्स बने होने चाहिए. उसके बाद यू विल नॉट हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर्स कि न्यूज़पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, कौन से आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा. इवन इन आवर डेली न्यूज़पेपर क्लास द बेसिस ऑफ डिस्कशन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि क्या पूछा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या पढ़ें, क्या सिलेक्टिवली छोड़ा जा सकता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे नोट्स बनने चाहिए. जब तक आप ये एक्सरसाइज खुद नहीं करोगे विद दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप 12 साल के नहीं करना चाहते, थीम्स बहुत क्लियर हो गए हैं, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर देखने चाहिए. दैट इज ऑल फॉर द कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स. इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कोर्सेज, दीज आर द नंबर्स. इस नंबर को कॉल करके आप जान सकते हैं about the offline as well as online batches. That is all for this strategy video. ऐसी और strategy building के लिए useful videos आपको मिलती रहेंगी. So don't forget to press the like button. Goodbye.